नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज भाग 3। दोस्तों, अगर आपने हमारा भाग 1 और 2 नहीं देखा तो आप हमारे उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि रहे। तो कौन से नंबर की गणतंत्र दिवस परेड थी जो जिसके अतिथि रहे हैं? तो ऑप्शन है हमारे जाहिर मेसियास बोलोनसारो, नेतन्याहू, अब्दुल हामिद या शी जिनपिंग। तो इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है जाहिर मेसियास बोलोनसारो। तो जाहिर मेसियास बोलोनसारो जो देश के 71वें गणतंत्र दिवस पर जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाहिर मेसियास बोलोनसारो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस नई दिल्ली में जो है राजपथ पर भव्य सैन्य परेड और देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति को दर्शाने वाले प्रदर्शन के साथ जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या है? तो ऑप्शन हमारे फिट इंडिया, इंस्पिरेशनल इंडिया, न्यू इंडिया, राइजिंग इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, इंस्पिरेशनल इंडिया। तो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरी बार संसद में जो केंद्रीय बजट 2020 के पेश किया। और केंद्रीय बजट का जो ये थीम थी तो ये थी एस्पिरेशनल इंडिया। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि इसकी जो थीम क्या थी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है इसमें जो पूछ लिया जाता है कि जो ये बजट है इसकी थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है कि इंस्पिरेशनल इंडिया जो है इसकी 2020 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन हमारे कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के द्वारा, अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, आर कृष्णन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 है ये कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के द्वारा तैयार किया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2020 को जो संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया। और आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के द्वारा जो है तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे अजय कुमार को, संजीव शर्मा को, राकेश सिंह को, सुनील मेहता को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सुनील मेहता। तो जो भारतीय बैंक संघ है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात जो सीईओ हैं ये सुनील मेहता को जो है नियुक्त किया गया है। तो सुनील मेहता ने जो भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक एसोसिएशन जिसे आईबीए भी कहते हैं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का पदभार संभाला है। और वर्तमान में आईबीए की जो प्रबंध समिति के अध्यक्ष या एसबीआई प्रमुख रजनीश कुमार हैं। और जो वर्ष 19-20 के लिए 3 जो डिप्टी चेयरमैन और मानद सचिव के साथ समिति का संचालन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल किस शहर में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन हमारे शिमला, बेंगलुरु, मेरठ, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, मेरठ। तो भारत का जो पहला एनिमल वार मेमोरियल है ये मेरठ में बनाया जाएगा। तो भारत सरकार जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में जानवरों के लिए देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है। और इस स्मारक का जो निर्माण है मेरठ के रिमांड एंड वेटरनरी कॉर्प्स आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कतर के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
तो कतर के जो नए प्रधानमंत्री है कौन बने हैं? तो ऑप्शन हमारे अब्दुल हामिद, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी, शेख खालिद, शेख बिन अल सहेज, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कतर के नए जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी। तो शेख खालिद बिन अलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी जो कतर में शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ अल सानी को जो देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, और यह जो है शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी का जो है ये स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किस शब्द को जो वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है? तो 2019 का जो हिंदी वर्ड किसे चुना गया है? ऑप्शन हमारे संविधान, नागरिकता, अधिकार, संवेदना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है संविधान। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है प्रेस, इसने जो संविधान शब्द है को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके जो आने वाले एग्जाम में आने की जो है संभावना अधिक रहेगी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो है संविधान को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है। इस शब्द ने पिछले साल बड़े पैमाने पर अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया था, जो कि भारतीय संविधान की भावना का साक्षी है, जिसे समाज के हर वर्ग के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो के लिए परियोजना कार्य किस राज्य में किया जा रहा है? तो अंडर वाटर जो मेट्रो की परियोजना है किस राज्य में जो है शुरू की जा रही है? तो ऑप्शन हमारे मुंबई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में, चेन्नई में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कोलकाता। तो ये जो अंडर मेट्रो की जो परियोजना है कोलकाता में चलाई जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में जो है हुगली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का कार्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जो मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस लीजेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? तो किस जो खिलाड़ी का निधन हो गया? ऑप्शन हमारे टोनी पार्कर का, माइकल जॉर्डन का, सतनाम सिंह का, कोबे ब्रायंट का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कोबे ब्रायंट। तो हाल ही में जो है कोबे ब्रायंट जो ये लीजेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, इनका जो है निधन हो गया है। तो नेशनल जो बास्केटबॉल एसोसिएशन है, जिसे NBA के नाम से भी जाना जाता है, कि लीजेंड कोबे ब्रायंट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। और ब्रायंट जो है 5 बार के NBA चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कौन बनी है? तो ऑप्शन हमारे प्रीति दुबे, निक्की प्रधान, रानी रामपाल, दीपिका ठाकुर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, रानी रामपाल। तो जो रानी रामपाल है ये वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बन गई है। तो भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 जीतने वाली जो विश्व की पहली जो है एकमात्र ऐसी जो हॉकी खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस टीम ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में जीत हासिल की? तो ऑप्शन हमारे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश की जो टीम है इसने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में जो है जीत हासिल की है। तो बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट टीम ने जो है इतिहास में पहली बार ICC अंडर 19 जो क्रिकेट विश्व कप है ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या रखा गया? तो ऑप्शन हमारे मित्रा शक्ति, माल्टा अभियान, मैत्री,
कोबरा गोल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम रखा गया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, माल्टा अभियान। तो हाल ही में जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित जो तटीय सुरक्षा अभ्यास है, इसका नाम माल्टा अभियान रखा गया है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में जहाँ भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम माल्टा अभियान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DF एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? ऑप्शन हमारे इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस सेलिंग हब, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस प्रोड्यूसिंग हब, इंडिया द एस्टेब्लिश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया द वर्ल्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो जो DF एक्सपो 2020 इसका विषय, इसकी जो थीम है, विषय क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये जो है 2020 जो DF एक्सपो, इसकी जो है ये विषय रखा गया है, इसकी जो ये थीम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय क्रिकेटर को जिंदल साउथ वेस्ट JSW स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन हमारे मुनाफ पटेल को, KL राहुल को, कुलदीप यादव को, ऋषभ पंत को या हरभजन सिंह को। तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऋषभ पंत। तो जो ऋषभ पंत है, ये भारतीय क्रिकेटर है जिनको जिंदल साउथ वेस्ट JSW, जिंदल एस से साउथ और W से वेस्ट स्टील ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऋषभ पंत को जो जिंदल साउथ वेस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा के उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 328 दिन तक बिताने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। तो ये कौन लौटे हैं? ऑप्शन हमारे जिम लवेल, क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स या थॉमस पी स्टेफोर्ड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, क्रिस्टीना कोच। तो नासा के जो क्रिस्टीना कोच है, ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 328 दिन का समय बिताने के बाद जो पृथ्वी पर वापस लौटे हैं और इन्होंने जो ये रिकॉर्ड बनाकर जो है ये अपना नाम जो इसमें ऊंचा किया है, अपने देश का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में अपनी 328 दिनों के रिकॉर्ड प्रवास के बाद जो पृथ्वी पर वापस लौटी है। नेक्स्ट का हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें जो है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्तर पर किस दिन को हर साल विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है? तो हर साल विश्व जो वेटलैंड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को या 6 फरवरी को। तो विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2 फरवरी। तो विश्व स्तर पर जो 2 फरवरी को हर साल विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में 3000 मील की दूरी तय कर महासागर पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति बन गया है? तो ये कौन व्यक्ति है जो पहली बार जो है ऐसा जो रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन हमारे एलिसबेटा लिपा, जॉर्जेट डेमियन, M. ओब्रायन, स्टीव रेडग्रेव या डोना इग्नोट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, M. ओब्रायन। तो जो M. ओब्रायन है, इसने जो अटलांटिक महासागर में 3000 मील की दूरी तय कर महासागर पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति है बन गया है। तो इनका नाम क्या है? M. ओब्रायन। तो M. ओब्रायन जो अटलांटिक महासागर में 3000 मील की दूरी तय करके महासागर पार करने वाले पहले बधिर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा,
5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो ये भारत रूस का जो सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन है ये कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन हमारे लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, इंदौर के मध्य प्रदेश में, जयपुर के राजस्थान में, गांधीनगर गुजरात में या चेन्नई तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो 5वां जो है भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन है ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड बेस्ट फ्रीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव द्वारा किए गए सर्वे में किस देश ने टॉप किया है? तो इसमें किस देश ने टॉप किया है? ऑप्शन हमारे बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने, पाकिस्तान ने या भारत ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी श्रीलंका। तो वर्ल्ड बेस्ट फ्रीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए सर्वे में जो है श्रीलंका ने इसमें टॉप किया है। तो ब्रेस्ट फीडिंग स्पोर्ट पॉलिसीज इन प्रोग्राम पर जो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के द्वारा किए गए सर्वे में श्रीलंका जो है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे डेली करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।